नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। बिहार सरकार जो जल जीवन हरियाली की बात करती है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जल जीवन हरियाली को बढ़ावा देने की बात करते हैं। आज उस जल जीवन हरियाली के जो मुद्दे हैं उस पर विशेष जो बात जो की जाती थी नीतीश कुमार के द्वारा, उस पर आज प्रश्न चिन्ह लग गया है। और ये प्रश्न चिन्ह इसलिए लग गया है और लोग इसलिए मजबूर हो गए हैं और उस मजबूरी में आज नदी बचाओ पद यात्रा का कार्यक्रम कर रहे हैं। बता दें कि जमुई ज़िले की जो नदी है, किऊल नदी हो या अन्य जो नदी है, ये बिहार में जो है दूसरे नंबर की नदी मानी जाती है। और इस नदी का जो बालू है ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी का बालू माना जाता है। और उसको लेकर बालू का खनन इस तरह से किया जा रहा है कि आज लोगों को जो है नदी बचाओ पद यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नदी बचाओ पद यात्रा बिहार के प्रसिद्ध गरही डैम से चालू होकर आज जमुई के पत्नेश्वर धाम तक ये 35 किलोमीटर की पद यात्रा चल रही है। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। जगह जगह जो जहाँ सीमा थे उस सीमा पर सैकड़ों लोग जो है शामिल हुए हैं। और कई लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथों में राष्ट्रीय ध्वज और बैनर भी लिए हुए हैं और इस पद यात्रा में जोशो खरोश के साथ शामिल हैं। उन लोगों से भी बात करने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि सरकार के लिए आज पद यात्रा करना पड़ रहा है, नदियों को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बताइए, काहे आप लोग ऐसा पद यात्रा करने पर मजबूर हो गए? इसलिए कि पूरे जमुई ज़िला में जो नदी है आज तालाब में बदली हो गया है। अगर इस पद यात्रा से हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे जमुई ज़िला के बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि को कि आइए, जगिए और अपने जमुई को बचाइए। नहीं बचाएंगे तो आने वाला पीढ़ी हम लोगों को गाली देगा। इसलिए जमुई को बचाना है और नदी को फिर पुराने तरह से लाना है। क्या लग रहा कि नदी बचाओ पद यात्रा आपका कुछ सरकार पर असर डाल पाएगा? गांधी जी ने जब नमक बचाओ आंदोलन किया था, सत्याग्रह किया था, तो नमक क्या था? वह समुद्र का बालू था। और उसी गांधी बाबा के मार्ग पर चलकर हम नदियों के नमक यानी बालू को बचाने के लिए आज संघर्षरत हैं। और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे हलक में एक बूंद भी सांस बची हुई है। हम लोग लगातार इस सवाल को लेकर लगातार नदी बचाओ आंदोलन के सवाल पर हम लोग हर एक प्रखंडों में लगातार आंदोलन चला रहे थे। आज हम लोग किऊल नदी का जो उद्गम स्थल है, गढ़ी डैम से निकलकर यह यात्रा अपने पीछे एक संदेश लेकर जा रही है। उस संदेशा का है कि बिहार सरकार के द्वारा जो मानक तय किया गया था कि खनन का जो पैमाना तय किया गया था उसके विपरीत खनन हो रहा है। और ये खनन जो मानव समाज है, इसके मानव समाज पर विपरीत असर डाल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हर एक प्रखंडों का जो जल स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है। अगर नदी ही नहीं बचेगी, जीवन नहीं बचेगी, खेती खत्म हो जाएगा, तो ये भी ऐसे विकास को हम लोग नहीं मानते हैं। बिहार सरकार के को लेकर हम लोग बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि मानक के अनुसार खनन किया जाए और मानक के अनुसार विपरीत खनन करने वाले वैसे ठेकेदार, वैसे जो उसमें इन्वॉल्व लोग हैं, सफेद पोस्ट लोग, जिसमें यहाँ के मंत्री, संतरी, विधायक सारे लोग आते हैं, लेकिन मानव कल्याण के बारे में कोई सोचने के लिए नहीं है। बड़े पैमाने पर उसे कमीशन मिलता है, यहाँ पर बैठे हुए पदाधिकारियों को कमीशन मिलता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कमीशन मिलता है और मानव जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसी के खिलाफ आज हम लोग लगातार युवाओं के द्वारा जो पद यात्रा निकाला गया है, ये पद यात्रा अपनी मंजिल पर जरूर कामयाबी मिलेगी और आने वाले दिनों में मानक के अनुसार खनन के लिए वो जरूर बाध्य करने। देखिए, इस पद यात्रा में हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं और ये पद यात्रा में शामिल हैं। समाज सेवी भी हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। क्या नाम है आपका? जमादार सिंह। कहाँ जनप्रतिनिधि हैं? हम सोनो ब्लॉक के लोहा पंचायत का मुखिया है। अच्छा, मुखिया जी जीवन हरियाली की बात करती है तो दूसरे तरफ आप लोग नदी बचाओ पद यात्रा करने पर आप लोग आमादा हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि सरकार जो नीति बनाती है और परिणाम ठीक उसके उलट आता है। यही हमको, जैसे सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 बनाया और कहा था उसमें एक फैक्टर ये था कि सभी खेतों में हम पानी पहुंचाएंगे।
तो सभी खेतों में तो पानी पहुंचा नहीं पा रही सरकार। लेकिन जिन खेतों में आदिकाल से सदियों से नदियों से पेन लगाकर पानी पटवन होता था, स्वतः कर लेते थे किसान, एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता था। उन खेतों की सिंचाई प्रबंध जो प्राकृतिक रूप से कायम थी, उसको ध्वस्त कर दिया नदी से बालू उठाकर इस सरकार ने। तो सरकार में तो कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो शामिल हैं, बावजूद इसके क्या आप लोग वो जनप्रतिनिधि? अरे सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन तो हम लोग भी करते हैं, हम भी प्रतिनिधि हैं, लेकिन इतनी ये बेईमानी समाज के साथ धोखा, जो नीति हम बनाएंगे उसके अनुरूप हम पालन करेंगे ना, ऐसा नहीं कर रहे हैं सब लोग बेईमान हैं। बेईमान नहीं होते तो कम से कम जो नदी में मानक तय हुआ था, अगर मानक के अनुरूप भी काम होता तो भी नदी बच जाती। साहब 30-30 फीट 40-40 फीट आप नदी की खुदाई कर रहे हैं, तब तक खुदाई करते जा रहे हैं जब तक कि मिट्टी नहीं निकल जाए। तो जब सारा रेत खत्म हो जाएगा नदी, तो नदी तो निष्प्राण हो जाएगी, क्योंकि नदी का फेफड़ा रेत ही होता है। रेत नदी मतलब क्या? नदी कोनो दोनों ये तटवर्ती इलाका, ये भूखंड और कुछ पानी, ये तो नदी नहीं। नदी तो उसका कई तत्व है जिसके से नदी का निर्माण होता है। उसमें बालू महत्वपूर्ण फैक्टर है, बालू नहीं तो नदी नहीं। आप देख लीजिएगा राज्य के उन नदियों का जहां रेत समाप्त हो गया, वो नदी समाप्त हो गई। तो इन लोगों का साफ कहना है कि बालू अगर नहीं रहेगी तो नदी का भी जो अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, और जिस प्रकार से सरकार और प्रशासन के निगरानी में बालू का खनन किया जा रहा है, इससे बहुत ही बड़ा प्राकृतिक जो आपदा आने वाली है, जो विपदा खड़ी होने वाली है भविष्य के लिए, उसके लिए आज ये लोग पद यात्रा कर रहे हैं। छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ANI लाइव। मैं हूँ प्रशांत किशोर, अपने सहयोगी विजय कुमार के साथ जमुई से।